बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे ये जो पीएमएस की जनरल सीट्स अनाउंस हुई हैं, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह ताला बता दूंगा, हर चीज़ समझा दूंगा। इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कहाँ से करनी है, कौन कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं, कैसे मेरिट है, तमाम आपको इंशाल्लाह ताला किस तरह से सब्जेक्ट की आपने सिलेक्शन करनी है, तमाम इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला जानेंगे। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ये आप सबसे पहले देख लें, ये ऐड नंबर 47 है, जो कि पीपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले आप देख लें कि ये पीएमएस की ये जनरल सीट्स हैं और इसका जो स्केल है 17 स्केल है और 80 सीटें अनाउंस हुई हैं। बहुत ये जो टोटल सीट्स हैं 119 सीट्स हैं ये टोटल, 119। पीएमएस की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं अनाउंस हुई हैं इस बार। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, लाज़मी तौर पर अप्लाई करें और अहलियत का मेयार भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बता देता हूँ। अब देख लेते हैं ओपन मेरिट पर जो हैं वो हैं 61 सीटें और उसके अलावा माइनॉरिटी कोटा पर 16 हैं और स्पेशल पर्सन के लिए 3 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। आगे अग आप देख लें, आगे ईटीओ की है, स्केल 17 है, एक्साइज़ टैक्सेशन ऑफ़िसर। ठीक है? अब जिनका मेरिट यानी कि आप जिनका मेरिट इसमें नहीं बनेगा उसके बाद ईटीओ का मेरिट होगा, इससे नीचे ईटीओ का होगा। अब इसमें जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो 25 सीट्स अनाउंस हुई हैं, ओपन मेरिट पर 24 हैं और माइनॉरिटी कोटा पर 1 रखी गई है। आगे आप देख लें, आगे यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट की सीट्स हैं, यहाँ पर भी स्केल 17 है और 14 सीटें हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, ओपन मेरिट में 12, माइनॉरिटी कोटा में 1 है और स्पेशल पर्सन कोटा के लिए भी 1 है, ठीक है? स्पेशल पर्सन कोटा में कौन? जो आँखों का जिनका मसला है, ठीक है? जिनका आँखों का मसला है वो और ये टोटल 14 सीटें इस तरह से बन जाती हैं अगर आप इन्हें कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा पीएमएस का, उसके बाद मेरिट बनेगा यहाँ पर ईटीओ का और उसके बाद मेरिट बनेगा। सब कुछ सेम होगा, इनका सिलेबस भी, पेपर भी, हर चीज़ सेम है, मेरिट में फ़र्क है। जो इधर नहीं होंगे, जिनका पीएमएस में नहीं बनेगा, वो फिर इनका ईटीओ में आ जाएँगे, जिनका ईटीओ में मेरिट नहीं बनता होगा, वो फिर नीचे ये लोकल फंड ऑडिट में आ जाएँगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी ऐज लिमिट की। आगे हम ऐज की बात कर लेते हैं, तो ऐज यहाँ पर मेंशन्ड है कि 21 से लेकर 30 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 जनवरी 2026 यहाँ पर आपके पास कट ऑफ डेट है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक वो कम से कम 21 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए, ठीक है? ये अगर आप 20 साल के हैं 1 जनवरी 2026 को भी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से उम्र आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे आप देख लें, आगे एज रिलैक्सेशन है किन के लिए? वो लोग जो गवर्नमेंट के किसी की भी अदारे में, ठीक है? ये आप देख लें, पंजाब गवर्नमेंट किसी भी अदारे में, भले वो फेडरल का हो, भले गवर्नमेंट का, लेकिन प्योर गवर्नमेंट का अदारा होना चाहिए। उन्होंने 4 साल अपनी सर्विस पूरी कर ली है, तो उनके पास जो एज लिमिट होगी वो होगी 35 साल तक, यानी कि उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है। आगे अगर हम बात कर लें, इसके अलावा आप देख लें, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि जो जेंडर है वो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है और डोमिसाइल पंजाब का होगा। डोमिसाइल पंजाब का होगा। यहाँ पर पीछे भी हमने आपको बता दिया है कि ये एज रिलैक्सेशन जो 5 साल जो मिलनी है ना, ये सिर्फ़ उन्हें मिलनी है जो 4 साल किसी भी उन्होंने अदारे में, गवर्नमेंट के प्योर अदारे में, ये ना हो कि वो कहें जी कि हमने इस अदारे में किया है और ये सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर काउंट नहीं होगा। सिर्फ़ गवर्नमेंट का होना चाहिए प्योर, भले फेडरल हो, भले वो कोई भी हो, लेकिन प्योर गवर्नमेंट का अदारा होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी पंजाब में आपकी पोस्टिंग होगी और उसके बाद आपका एज एंड सेक्स, ये जो चीज़ें देखी जाएँगी, आपकी उम्र और आप मेल हैं या फीमेल, ये आपकी सीएनआईसी से देखा जाएगा। जो सीएनआईसी पे मेंशन्ड है, उसे ही कंसीडर किया जाएगा। अब अहलियत का मेयार आप देख लेते हैं, कौन अहल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि 14 साला तालीम, ये याद रखें, जिनकी 14 साला तालीम है, बीए किया है, बीएससी की है, ख्वाह किसी भी सब्जेक्ट में की है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत होता है, हमने इसमें की है, उसमें की है, जिसमें मर्ज़ी की है। आपने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में की है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है? यहाँ पर ये मेंशन्ड है, आप एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट का इसमें कोई भी मसला नहीं है।
आगे हम आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है। लेकिन अहम चीज़ आप अपने याद रखिएगा लाज़मी तौर पर कि सबसे पहले ये जो पीएमएस है ना, ये जो पीएमएस है, इसमें आपकी जो सिलेक्शन है वो बतौर सेक्शन ऑफ़िसर होती है। जब आप फ़ील्ड वर्क में जाएँगे तो आप असिस्टेंट कमिश्नर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ये आपके पास सुनहरी मौका है, तो क्योंकि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स देखें, सब्जेक्ट्स भी उस हिसाब से ही टफ़ आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंग्लिश एसे का होगा सब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड नंबर पे आपके पास इंग्लिश का ही पेपर है जिसमें पैसेज, कम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन है, सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास उर्दू का पेपर है, इसमें भी ऐसे कम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन है, ये भी आपके पास 100 मार्क्स का। और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होगा मुस्लिम्स के लिए और एथिक्स का होगा नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर शामिल होंगे और ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ यानी कि पाक स्टडीज़, ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और जीके का पेपर सबसे ज़्यादा अहम पेपर, ये जीके का है पेपर, इसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका जीके का पेपर होगा, जो जीके के पेपर में से और पासिंग मार्क्स इसमें है 40%, यानी कि जिसके 40 नंबर आएँगे, जिसके 40% मार्क्स आएँगे, वो ही आगे वाले पेपर्स दे पाएँगे, अदरवाइज़ आप नहीं दे पाएँगे। और जब आप पहला अपना स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि जीके का पेपर देंगे और आपके 40 से कम नंबर आते हैं, आप फेल होते हैं, तो आपकी एक ऑप्शन आपका चला जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 चांस होते हैं पीएमएस में बैठने के, तो 1 चांस आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, चूज़ कैसे करने हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, सारा तरीका बता देता हूँ। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्त आपके जॉइन कर सकें। ये देखिए काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं ए से लेकर जी तक। अब हर ग्रुप में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, चूज़ कैसे करने हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स देखें। आपको अब चूज़ इस तरह से करने हैं, हर ग्रुप में से यानी कि ग्रुप सी में से सिर्फ़ आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना कि मैं ग्रुप सी में से मैं ये तीनों सेलेक्ट कर लूँ, मुझे तीनों पसंद आएँ, ऐसे नहीं आप कर सकते। आप यूँ कर सकते हैं कि हर ग्रुप में से आप सिर्फ़ एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे पसंद आता है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ केमिस्ट्री, सिर्फ़ एक, यहाँ से मैं कर लेता हूँ मैथ, सिर्फ़ एक, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ मास कम्युनिकेशन। इस तरह से मैं जो एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता हूँ हर ग्रुप में से, ठीक है? इस तरह से आपका ये क्राइटेरिया बनेगा। अब थोड़ी-सी हम मार्क्स की डिटेल को समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, 1 सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 600 नंबर के ये होंगे और आपका जो वाइवा होगा, वो आपका होगा 300 नंबर का आपका वाइवा होगा। नीचे अगर आप देखें, तो नीचे यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर 3 पेपर आपके होंगे, जो हमने एक-एक चूज़ कर लिया। वो 3 पेपर आपके कितने के होंगे? 600 नंबर के आपके 3 पेपर होंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ गई? अब देख लें ऊपर यहाँ पर आपके कितने हो गए? 600 नंबर ऊपर आपके चले गए और यहाँ से भी आपके 600 नंबर आ गए। 600-600 1200। एक सब्जेक्ट में सबसे पहले जो जीके का होगा और बाकी भी तमाम सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होंगे, तभी आप आगे जा पाएँगे, पास होके अगला पेपर दे सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? 40% आपके एट लीस्ट होने चाहिए। इसके अलावा एक और बात, इन तमाम पेपर्स में से यानी कि जो 1200 नंबर्स के हैं, इनमें से जो आपके टोटल हैं, वो तकरीबन 600 नंबर यानी कि 50% होना चाहिए, फिर ही आप वाइवा दे सकेंगे, ठीक है? ये आपने याद रखना है, इस तरह से ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी तैयारी आज से शुरू कर दें, फिर ही आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। आप तैयारी अपनी शुरू कर दें। तैयारी के लिए आप इस तरह से करें कि पीपीएससी के पास्ट पेपर्स ले लें, पास्ट 5 ईयर्स के। वो आप लाज़मी तौर पर उन्हें देखें, वो सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ शाह साहब की बुक मिल जाएगी, वो सबसे ज़्यादा अहम जानी जाती है इस मामले में इंशाअल्लाह ताला, वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और भी वेबसाइट्स हैं, टेस्ट पॉइंट भी हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब अगर हम लास्ट डेट को देख लें, तो लास्ट डेट आपके पास है 5 जनवरी 2026, उससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने का तरीका ये है, आपने अपने गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है पीपीएससी।
पीपीएससी लिखने के बाद नीचे आपको ऑफ़िशियल पीपीएससी की वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएँ, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर मेंशन होगा, स्टार्ट में भी मेंशन था, अब भी इंशाअल्लाह ताला मेंशन होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर मेंशन कर दूँगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जॉइन कर लें, आप नंबर पर राब्ता करके हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करनी है तो या ये देखें ऐड नंबर 47 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब आगे चलते हैं अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएँगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है आपने, ठीक है? नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लें। नीचे स्क्रॉल करके आप ऐड ढूँढें, ऐड नंबर 47 पेज नंबर 2 पे आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, ये पेज नंबर मैं 2 पर आया हूँ, ये मुझे मिल गई ऐड नंबर 47। ठीक है? कंबाइंड ये टेस्ट जो पीएमएस का, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये सारा रीड कर लें, ये सब आप रीड कर लें, जो ये मेंशन्ड है, ये सब रीड कर लें। रीड करने के बाद नीचे आ जाएँ और प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप देख लें, ये अब फाइनल स्टेप्स आ गए हैं कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाएँ, फ़ी पेमेंट दिखाएँ, फिर इमेजेस अपलोड करें, अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, ये सारा कुछ आप मेंशन करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि अप्लाई किस तरह से किया जाता है या घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, लाज़मी तौर पर आप मुझे मैसेज कर दें, नंबर मेंशन होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर बैठे अप्लाई कर दिया जाएगा ऑनलाइन। और ये मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार अगर आप जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये वीडियो भी जल्दी बनाकर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखें और तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा ही गोल्डन चांस है आपके लिए। पेपर आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, बीएस किया हुआ है, लाज़मी तौर पर ये पेपर आप दें, ये चांस आपने मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच।